अब ड्यूटी साइकिल ऑफ द वाइंडिंग इंजन देख लेते हैं, मतलब पावर कहाँ से कैसे कैसे आता है। ड्यूटी साइकिल ऑफ वाइंडिंग इंजन का 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सीलरेशन पीरियड, जिस ड्यूरिंग विच वाइंडर रीचेज अ मैक्सिमम स्पीड, मतलब पहले एक्सीलरेट होगा जिसमें वाइंडर आपका मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा। जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग जीरो से होता है, जीरो से एक्सीलरेट करके मैक्सिमम स्पीड पे जो आना है आगे। फिर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड पे वाइंडर मूव करेगा। एक्सीलरेशन पीरियड ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ द वाइंडर आर कांस्टेंट, मतलब रिवॉल्व कर रहा है वाइंडर, ड्रम जो रिवॉल्व कर रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम कांस्टेंट रहेगा। फिर जब आपको रोकना है तो थर्ड रिटार्डेशन पीरियड आएगा, जब वाइंडर का स्पीड मैक्सिमम टू जीरो लाया जाता है और सिस्टम को रेस्ट में लाया जाता है। चौथा डेकिंग पीरियड है, जिसमें लोडेड माइन टब्स को एम्प्टी किया जाता है और एम्प्टी माइन टब्स को केज में डाला जाता है, उसको फिल किया जाता है। तो फर्स्ट 3 प्रोसेस जो है वाइंडिंग साइकिल का पार्ट है, और लास्ट डेकिंग पीरियड है वो आपका लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज होता है। और इसका ड्यूटी साइकिल का ग्राफ बनाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी या टॉर्क हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे। इधर हम लोग टाइम दिखा देंगे और इधर टॉर्क ऑब्लिक ओमेगा। आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। नेक्स्ट, टॉर्क रिक्वायर्ड, कब कब कितना कितना टॉर्क, कौन सा टॉर्क रिक्वायर होता है। पहला है केज टफ्स मिनरल को लिफ्ट करने के लिए हमको टॉर्क चाहिए। दूसरा अनबैलेंस रोप, जब टेल रोप यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम टेल रोप यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए एक केज यहाँ है दूसरा केज यहाँ है, तो इतना रोप तो आपका बैलेंस हो जाएगा। रेस्ट अनबैलेंस रोप को लिफ्ट करने के लिए, रेज करने के लिए, लोअर करने के लिए आपको टॉर्क लगाना होगा। चौथा है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं उसके कारण टॉर्क। पांचवा एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, ये डायनेमिक टॉर्क है, ये आप केज को वाइंडर को एक्सीलरेट कर रहे हैं या जब रोकना हो तो रिटार्ड कर रहे हैं तब ये यूज होगा। सो ये ड्रम वाइंडर था जिसके बारे में हम लोग डिटेल में देखे हैं। थैंक यू।